हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ टू प्लैनेट्स, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। देखिए, ज़िंदगी में आप कुछ भी बड़ा काम करने जाएं, वो चाहे आपकी शादी है, वो चाहे आपका हम बोल सकते हैं स्टेटस है, उसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि आदमी पैसे कितने कमाता है, आदमी का सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, क्या आपका वर्क कल्चर है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप कोई फैक्ट्री रन करते हैं या आप कोई रिटेल शॉपकीपर हैं, मैन्युफैक्चर हैं। जो 10th हाउस है हमारी कुंडली का, वो हमारे कार्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ हाउस है। हम बोल सकते हैं कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी की आजीविका चलाएंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर बनेंगे, ट्रेडर बनेंगे, ये हमारे बर्थ चार्ट का 10th हाउस है। और जो फर्स्ट हाउस है वो आप खुद हो, आपके फिजिक है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका माइंड है, आपकी लुकिंग अपीयरेंस है, आप कितने ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी वाले हो, कितने ज़्यादा हैंडसम हो, या आप सुंदर दिखने में नहीं हो, या आपके फीचर्स कैसे हैं, हम बोल सकते हैं आपका खुद का माइंड सेटअप ये कैसा है, थॉट्स कैसी हैं, ये आपका फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस लॉर्ड अगर 10th में हो और 10th हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में हो, ये एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है। इस राजयोग में पैदा हुए जो लोग होते हैं उनको लाइफ में, कार्य व्यवसाय में बहुत बढ़िया सफलता मिलती है और लाइफ में बहुत राइज करते हैं और बहुत ज़्यादा गेन्स उनको लाइफ में मिलते हैं। बशर्त ये है कि जब आप यंग हुए या आपकी उम्र 25 से लेकर 45-50 तक है, अगर आपके ऊपर उस प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा आती है तो डेफिनेटली ये राजयोग एक्टिव होता है। दोस्तों, राजयोग का बर्थ चार्ट में होना एक अलग बात है, लेकिन राजयोग का एक्टिव होना बर्थ चार्ट में ये एक अलग बात है। अब एक बच्चा पैदा हुआ, उसके हॉरोस्कोप में बड़े अच्छे दो राजयोग हैं, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, 10th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, 5th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस, 9th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस। लेकिन उस बच्चे की उम्र जब 24-25 की हुई, जब उसने अपने फादर का बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया या अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया या जॉब के लिए अप्लाई किया, उसके ऊपर राहु की महादशा, केतु की महादशा आ गई या शनि की महादशा आ गई या किसी नीच के ग्रह की महादशा आ गई जिसका कनेक्शन फर्स्ट हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस के साथ नहीं बन रहा, तो लाइफ जो होगी वो स्ट्रगलिंग रहेगी। राजयोग काम करेगा 20%, 30%, लेकिन एग्जैक्ट वे से, सही तरीके से राजयोग काम करता है जब आदमी के ऊपर उस ग्रहों की, जिसका म्यूचुअल एक्सचेंज हो रखा है, उसकी महादशा या अंतरदशा आ जाए। सो आज मैं अपने वीडियो में कवर करूंगा एरीज से लेकर पाइसिस तक, फर्स्ट हाउस लॉर्ड 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस आपको किस तरह के रिजल्ट्स देंगे और किस तरह का आप ज़िंदगी में ग्रो करेंगे। लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर देखें, अपने बर्थ चार्ट को स्टडी करना सीखें, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी हम सबको आनी चाहिए और एस्ट्रोलॉजी एक डीप ज्ञान, एक बहुत गहरा शास्त्र है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करना, प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो ताउम्र बीत जाएगी। शायद मेरे जैसे बंदे को 2, 4, 5 जन्म लेने होंगे, उसके बावजूद भी हम एस्ट्रोलॉजी की डेप्थ तक नहीं पहुंच सकेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा शास्त्र है, इतना बड़ा ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, भगवान शिव की देन है। तो इस शास्त्र को पढ़ने के लिए आप दिन में 20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर निकालें। आपको पता होना चाहिए कि आपके बर्थ चार्ट में, आपके पेरेंट्स के बर्थ चार्ट में, आपके किड्स के बर्थ चार्ट में, आपके स्पाउस के बर्थ चार्ट में, या आपके जो बिजनेस पार्टनर्स हैं या आपके जो डेली कॉन्टैक्ट्स में आने वाले लोग हैं, उनका बर्थ चार्ट कैसा है, जिससे थोड़ी सी आपको अवेयरनेस मिल जाएगी। सो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। देखिए, सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा, आपको हाउसेस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट हाउस है हमारे फिजिक्स, फर्स्ट हाउस है हमारी पर्सनैलिटी, फर्स्ट हाउस है हमारा माइंड सेटअप, किस तरह की थॉट्स हैं हमारे दिमाग में, कितना ज़्यादा हमारा बिहेवियर किस तरह से है, इम्पल्सिव बिहेवियर है, हम काम हैं, ये भी हमारा फर्स्ट हाउस है। लुकिंग अपीयरेंस कैसे है, हमारे फीचर्स कैसे हैं, दिखने में हम कितने स्मार्ट हैंडसम लगते हैं, ये भी हमारा फर्स्ट हाउस है। आपका हाइट कितना है, ये आपका फर्स्ट हाउस है। आपका अपीयरेंस, आपकी लुकिंग, आपकी पर्सनैलिटी या आपकी जो अट्रैक्शन सामने वाले के ऊपर पड़ती है वो किस तरह की पड़ती है, ये बर्थ चार्ट का फर्स्ट हाउस है। अब 10th हाउस जो है वो आपका है जॉब, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, बिजनेस, किसी किस्म का भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, वो आपका 10th हाउस है। आप चाहे डिफेंस में हैं, आप चाहे नेवी में हैं, आप चाहे गोल्डस्मिथ हैं, लेकिन उसके लिए 10th हाउस का रोल हॉरोस्कोप में बहुत बड़ा है। इफ़ यू हैव अ वेल प्लैनेट्स इन 10th हाउस,
यू विल डेफिनेटली राइज इन योर बिजनेस, या आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, आप यूपीएस क्लियर कर जाएंगे, आप आईपीएस बन जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। सो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ फर्स्ट हाउस लॉर्ड 10th में, 10th हाउस लॉर्ड फर्स्ट में क्या रिजल्ट देंगे असेंडेंस वाइज। सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस की। एरिस आपके फर्स्ट हाउस में है, एरिस साइन रूल्ड बाय मार्स, और अगर आपके लगन के लॉर्ड होकर मंगल 10th हाउस में जाकर बैठते हैं, वहाँ पर है कैप्रिकॉर्न साइन, एग्जाल्टेड हो जाएंगे, एक तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हो जाएगी मार्स की। और 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं, क्योंकि 10th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन है, वहाँ के लॉर्ड हो गए सैटर्न, वो आपके फर्स्ट हाउस में अगर जाकर बैठते हैं एरिस साइन में तो वो नीच के हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ म्यूचुअल एक्सचेंज के टॉपिक पे बात करूंगा, डेबिलिटेशन एग्जाल्टेड के ऊपर, उच्चता नीचता के ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं करूंगा। देखिए फर्स्ट हाउस लॉर्ड एरिस के लिए मार्स 10th हाउस में, 10th हाउस लॉर्ड शनि लगन में। अब मंगल का 10th हाउस में बैठना तो आपके लिए गजब की तरक्की लेकर आएगा। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, या आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी आपकी है, या बिल्डिंग मटेरियल्स का काम करते हैं, आप डिफेंस में हैं, आप नेवी में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लाइफ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट देखने को मिलेगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल एंजॉय बेनिफिट्स। अब 10th हाउस लॉर्ड आपके लगन में चले गए तो ये भी एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर बनेगा कि प्रॉपर्टी से संबंधित हुई बिजनेस में या इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। लेकिन शनि का लगन में बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि जो है वो 50% हॉरोस्कोप को डोमिनेट करते हैं। कोई भी असेंडेंस हो, एरिस से लेकर पाइसिस तक, सैटर्न शनि एक ऐसे प्लैनेट है जो आपके हॉरोस्कोप को डोमिनेट करने का दम रखते हैं। सो गाइस आप ये समझ के चलें, शनि अगर लगन में है आपके, एरिस असेंडेंस है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलेगा। तरल पदार्थ से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, पेट्रोल का, डीजल का, किसी किस्म का कोई कार्य करते हैं, खाद्य प्रदान का कोई कार्य करते हैं, ज़मीन से निकली हुई वस्तुओं का कोई कार्य करते हैं, तो उसमें ये मार्स और सैटर्न का कॉम्बिनेशन, म्यूचुअल एक्सचेंज आपको गजब की तरक्की देगा। लगन लॉर्ड आपके 10th हाउस में, एरिस एग्जाल्टेड मोशन में, यहाँ पे 10th हाउस में कर्म स्थान पे आपकी बले बले होगी, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी। आप एक काम में नहीं, 3-4 अलग अलग जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करके अर्निंग करेंगे और डेफिनेटली लाइफ में काफ़ी अच्छा आप नाम रुतबा यहाँ पे आपको मिलेगा। अब शनि लगन में है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ऑफ माइंड तो आपको देंगे, और 7th हाउस पे एस्पेक्ट है तो पार्टनरशिप के बिजनेस आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव यहाँ पे नहीं होंगे। तो शनि अगर आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं लगन में बैठ के, तो आपके लिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना यहाँ पर आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ से संबंधित आपको करना पड़ेगा। तो कोई भी बिजनेस करें, अकेले करें, उसमें आपको बेनिफिट मिलेंगे। पार्टनरशिप पे करेंगे तो शनि की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर आपकी चीज़ों में डिले करेगी। लेकिन लगन लॉर्ड का बीइंग फर्स्ट हाउस लॉर्ड मार्स प्लेस इन 10th हाउस विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स। आपको पार्टनरशिप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पास रिसोर्सेज, इनकम, या हम बोल सकते हैं फादर से मदद, फादर से सपोर्ट, या फादर के बिजनेस को ज्वाइन करना, या फादर से अच्छा खासा धन मिलना, ऐसे योग आपके बनेंगे। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए टॉरस आपके लिए तो एक बहुत ही अच्छा योग है कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड जो है वो ग्रेट फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। Venus being a first house lord placed in your 10th house, and 10th house lord Saturn placed in your first house will give you abundance of success। अगर आप इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, या आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ा होकर काम करते हैं, आप सैलून रन करते हैं, या आप किसी किस्म का ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, या आप फैब्रिक्स का काम करते हैं, गारमेंट्स इंडस्ट्री है आपकी परफ्यूम की कोई इंडस्ट्री है, या आप किसी किस्म का भी फीमेल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो यहाँ पे शुक्र आपका 10th हाउस में आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा। लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से भी आपको अच्छा धन लाभ यहाँ पर होगा। 10th हाउस लॉर्ड होकर शनि का लगन में जाना, यहाँ पर फिर से आपकी मैरिटल लाइफ में शनि जरूर थोड़ी किल्लत लेकर आएंगे, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम लेकर आएंगे, लेकिन सिक्स सेंस आपकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, दूरदर्शी आप बहुत ज़्यादा होंगे, और आप हर एक चीज़ को, आने वाले समय को बड़ी अच्छे से भाप पाएंगे, और जो भी डिसीज़न लेंगे सोच समझ के लेंगे, और बहुत डीप तक जाके वो डिसीज़न लेंगे जिसके आपको बेनिफिट लाइफ में बहुत अच्छे मिलेंगे। तो टॉरस असेंडेंस आपके लिए लगन लॉर्ड वीनस इन 10th हाउस और 10th लॉर्ड सैटर्न इन फर्स्ट हाउस विल गिव यू लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप कोई जॉब भी करना चाहते हैं तो लगन लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड लगन में आपको सरकारी नौकरी दिलाने तक
योगदान देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। आप जो भी करना चाहते हैं आपके प्रोफेशन से संबंधित, उसमें आपको गेन्स मिलेंगे। बशर्त ये है कि उस समय में शनि की महादशा या शुक्र की महादशा आपके ऊपर होनी चाहिए, तो थिंग्स विल बी डेफिनेटली परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एंड यू विल गेट लॉट ऑफ अर्निंग्स, लॉट ऑफ सक्सेस एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ सक्सेसफुल लाइफ इवन। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। देखिए, जेमिनी लगन के लॉर्ड है मरकरी। अब आपके 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो है जुपिटर। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस निकल के आ रहे हैं, आप ये चीज़ समझ के चलें, जुपिटर का काम है एक्सपेंशन और ग्रोथ का। अब लगन लॉर्ड होकर मरकरी आपके 10th हाउस में जाएंगे, जहाँ पे डेबिलिटेटेड हो जाएंगे, और जुपिटर बीइंग ए 10th हाउस लॉर्ड लगन में 1st हाउस में चले गए जेमिनी साइन में, हालांकि एनिमी साइन में होंगे, लेकिन म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन 1st हाउस एंड 10th हाउस विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। अगर आप किसी किस्म का कोई बिजनेस ट्रेडिंग का करते हैं, कमोडिटीज़ का, स्टॉक मार्केट का, इंट्राडे का करते हैं, तो यहाँ पे मरकरी की प्लेसमेंट 10th हाउस में आपको गजब की तरक्की देगी। अगर आप शॉपकीपर हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं, तो भी बुध का यहाँ पर प्लेस्ड होना 10th हाउस में मरकरी का आपके लिए काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज का निर्माण करेगा। 10th हाउस लॉर्ड लगन में जाना आपके लिए भाग्य में बढ़ोतरी लेकर आएगा, कार्य व्यवसाय में आपको उन्नति मिलेगी, नेम फेम प्रोस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी, एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस एट योर वर्क प्लेस। हालांकि जुपिटर और मरकरी के कॉम्बिनेशंस आपस में अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द टू प्लैनेट्स की। तो 1st हाउस लॉर्ड इफ प्लेस्ड इन 10th हाउस दैट मे बी डेबिलिटेटेड बट इट विल गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट्स। कैप्टन ऑफ द टीम है, आप उनको कहीं भी ग्राउंड में खड़ा करा दें, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ही देंगे। सो उसी तरीके से लगन लॉर्ड को नीचता का दोष यहाँ पे नहीं लगता, और ख़ास करके लगन लॉर्ड जब केंद्र स्थान पे जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको समाज से, राज्य सरकार से, या आपको आपके पेरेंट्स से, आपके फादर से काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, काफ़ी एप्रिसिएशन मिलेगी, और लाइफ में आप काफ़ी ग्रो करेंगे। और 10th लॉर्ड का लगन में जाना, आपका माइंड बड़ा क्रिएटिव होगा, क्रिएटिव आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे, और जो भी आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे वो डेफिनेटली आपके लिए गेम चेंजर रहेंगे। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। देखिए, कैंसर आपके लिए लगन के लॉर्ड यहाँ पर बन गए मून, और आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड बने मार्स। ये दोनों ग्रेट फ्रेंडली प्लैनेट है। अब आपके लगन के लॉर्ड मून अगर 10th हाउस में है, और 10th हाउस लॉर्ड मार्स अगर आपके 1st हाउस में है, तो ये गजब का राजयोग बनेगा। इसमें मार्स ज़रूर डेबिलिटेटेड हो जाएंगे, लेकिन 1st हाउस में मार्स की प्लेसमेंट एक्सीलेंट मानी गई है। अगर किसी के भी बर्थ चार्ट में मार्स 1st हाउस में होगा, तो ऐसे बंदे का रुतबा बहुत बड़ा होगा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल वाले होंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर स्काई हाई होगी, करेज ब्रेवनेस की कमी नहीं होगी, और ऐसे लोग 5-7 हज़ार लोगों के सामने अकेले खड़े हो जाएंगे शूरवीर बनकर। यानी साहस की, ऊर्जा की इन लोगों के अंदर कोई कमी नहीं होती। अब आपके लगन के लॉर्ड भी 10th हाउस में हैं, तो प्रोफेशनल ग्रोथ आपको मिलेगी। अगर आप कन्फेक्शनरी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आपकी कोई बेकरी है, कन्फेक्शनरी का काम है, या दूध से जुड़ा हुआ कोई प्लांट है, या आप दूध के सेलर परचेजर हैं, मिल्क का कुछ भी आप ट्रेड करते हैं, तो उसमें आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर आप किसी किस्म के भी कोई लीकर से जुड़ा हुआ कोई कार्य अगर करते हैं, चंद्रमा आपके 10th हाउस में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको स्मार्ट गेन्स रहेंगे, और प्रोफेशनली आप बड़ा ग्रो करेंगे। आपको आपके मदर से और आपके फादर से बहुत अच्छा बेनिफिट लाइफ में मिलेगा, और आपके मदर की लॉन्ग एज होगी, आपके फादर के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे होंगे, फैमिली बिजनेस आप ज्वाइन करेंगे। और ये जो कॉम्बिनेशन है कैंसर असेंडेंस के लिए, मून 10th हाउस में और मार्स बीइंग ए 10th लॉर्ड इन 1st हाउस, आपको अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स देगा। बशर्त ये है कि आपकी लाइफ में मून की या मार्स की महादशा ज़रूर आनी चाहिए। अगर मून और मार्स की महादशा नहीं है, तो भी आपको 20-30% यहाँ पे गेन्स मिलेंगे, लेकिन अगर महादशा आएगी तो ये राजयोग पूर्ण तौर से एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लगन के लॉर्ड आपके यहाँ पे बनते हैं सन, और आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं यहाँ पर वीनस। अब सूर्य और शुक्र की आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द टू प्लैनेट्स की, सो लगन लॉर्ड प्लेज इन 10th हाउस और 10th हाउस लॉर्ड प्लेज इन 1st हाउस विल गिव यू लॉट ऑफ अचीवमेंट्स। यहाँ पर अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़ा कोई काम करते हैं तो आपकी बल्ले बल्ले, अगर आप
पॉलिटिशियन है तो आपकी बल्ले बल्ले, इलेक्शंस में खड़ा होने वाले हैं तो आपकी बल्ले बल्ले। लगन लॉर्ड होके सूर्य आपके 10th हाउस में, समाज में आपको मान इज्जत बहुत मिलेगा, रुतबा बहुत मिलेगा, पॉलिटिशियंस आप बनेंगे, सक्सेसफुल पॉलिटिकल आपका करियर यहाँ पर होगा। अगर आप किसी किस्म के भी चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो तकरीबन आपका ओपोजिशन जो होगा आपकी चमक से ही घबरा जाएगा एंड यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। सूर्य का गोचर, सूर्य का प्लेसमेंट आपके 10th हाउस में आपके लिए इज्जत में इजाफा लाएगा, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग लेकर आएगा। गवर्नमेंट के आप जवाई होंगे, गवर्नमेंट के जवाई का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब में होंगे कि बैठे बैठाए आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है, हार्डवर्क आप कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपको बड़े अच्छे मिल रहे हैं। और उधर से 10th लॉर्ड होकर शुक्र आपके लगन में बैठे हुए हैं, सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को भी देखेंगे। पार्टनर से, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और यहाँ पर आप बहुत क्रिएटिव काम भी करेंगे और उस क्रिएटिव काम से आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। वीनस का प्लेसमेंट आपके 1st हाउस में आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। वीनस का प्लेसमेंट आपके 1st हाउस में क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज हो चुका है तो ये आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, डेली इनकम को लेकर सोने पे सुहागा रहेगा। अगर लियो सेंडस आपका है और आपके ऊपर सूर्य और शुक्र का आपके बर्थ चार्ट में म्यूचुअल एक्सचेंज है और महादशा सूर्य या शुक्र की चल रही है तो डेफिनेटली ये गेम चेंजर पीरियड आपके लिए होगा। अब बात करते हैं वर्गो सेंडस की। देखिए वर्गो लगन के लॉर्ड हैं यहाँ पर आपके मरकरी और 10th हाउस के लॉर्ड भी यहाँ पर आपके बन रहे हैं मरकरी। 6 नंबर आपके लगन में है और 3 नंबर आपके 10th हाउस में है। अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है आप समझ लें, आपके लगन के लॉर्ड आकर बैठ गए आपके 9th हाउस में। लगन का लॉर्ड का 9th हाउस में आकर बैठना आपको बिजनेस में, प्रोफेशन में बहुत ग्रोथ देगा। ट्रेडिंग का बिजनेस, स्टॉक मार्केट से बड़े बेनिफिट होंगे। ऐसे लोग मध्यम परिवार में जन्म लेकर भी काफ़ी अच्छा स्टेटस लाइफ में बना लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा धन जोड़ लेते हैं, कमा लेते हैं और इनको धन को संचय करना आता है, धन की सेविंग करनी आती है। एक होता हमने पैसा कमाया, हमने खर्च किया, लेकिन अगर आपके 10th हाउस में मरकरी बीइंग ए लगन लॉर्ड होकर बैठे हैं, अपने खुद के साइन में बैठे हैं तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन होंगे और आपका माइंड जो होगा बड़ा एक्टिव होगा, बड़े क्रिएटिव माइंड के होंगे और आप लाइफ में बहुत तरक्की करेंगे। अब यही 10th लॉर्ड भी आपके मरकरी बन रहे हैं और वो अगर आपके लगन में बैठे हुए हैं तो आप थोड़े से कंजूस होंगे, कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा होंगे, एस्ट्रोलॉजी के शौकीन होंगे, अच्छे कंसल्टेंट होंगे या आप योगा टीचर हो सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेंगे और ये योग आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है क्योंकि लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड जो है वो एक ही प्लैनेट है आपके मरकरी। तो इन लोगों को स्टॉक मार्केट में अपने लक को ज़रूर आजमाना चाहिए, खास करके अगर आपके ऊपर मरकरी की महादशा चल रही है। थिंग्स विल बी डेफिनेटली टर्न इन योर फेवर and you will enjoy lot of money, lot of comforts, lot of resources। और ऐसे लोग जो होंगे दिमाग से जुड़ा होकर कार्य करेंगे जिससे ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट कम करेंगे और गेन्स उनको ज़्यादा होंगे क्योंकि वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं लिब्रा सेंडस की। देखिए लिब्रा लगन के लॉर्ड हैं आपके यहाँ पर वीनस और आपके 10th हाउस के लॉर्ड जो हैं वो यहाँ पर हैं मून। अब आप ये चीज़ समझ के चलें वीनस और मून का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, लेकिन लगन लॉर्ड होकर वीनस प्लेस इन 10th हाउस एंड मून प्लेस इन 1st हाउस। लिब्रा सेंडस अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसा कॉम्बिनेशन है तो जो लोग कन्फेक्शनरी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं या मैन्युफैक्चर हैं किसी किस्म के, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। और इस समय ये जो योग है आपके अगर बर्थ चार्ट में महादशा शुक्र या चंद्रमा की चल रही है तो ये मनी मेकिंग आपके लिए टाइम होगा, फाइनेंशियल गेन्स आपको बहुत अच्छे होंगे। बॉलीवुड, हॉलीवुड से अगर जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं या आपका कोई भी कनेक्शन इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है या आप ब्लॉगर हैं या अपना कोई बिजनेस इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे अकाउंट चला के रन करते हैं तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इस राजयोग में मिलेगा जब लगन लॉर्ड आपके 10th हाउस में होंगे वीनस और 10th हाउस लॉर्ड मून आपके 1st हाउस में होंगे। इमोशनली आप थोड़े से वीक ज़रूर होंगे, दोस्तों से आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन पिता पक्ष बहुत अच्छा होगा और आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट है अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा क्योंकि जब आप अपनी चीज़ों को लेकर ही पॉजिटिव रहते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो लिब्रा बीइंग ए 1st हाउस लॉर्ड वीनस इन 10th हाउस एंड बीइंग ए 10th हाउस लॉर्ड मून प्लेस इन 1st हाउस विल गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ऐसे लोग एजुकेटेड भी होते हैं और ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी होते हैं और उनको सक्सेस यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की। स्कॉर्पियो लगन के लॉर्ड आपके मार्स हैं, 10th हाउस के लॉर्ड आपके सन है। अगर लगन के लॉर्ड मार्स आपके 1st हाउस लॉर्ड होकर 10th हाउस में प्लेस हैं, 10th हाउस के लॉर्ड सन आपके लगन में प्लेस हैं, इज वन ऑफ द अल्टीमेट कॉम्बिनेशन।
लाइफ में प्रोस्पैरिटी, फेम बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, सोशल सर्कल बहुत अच्छा होगा, आपकी बात का वजन होगा, आपकी बात का तुल्य होगा, पीपल कैन अंडरस्टैंड यू, पीपल विल लिसन यू, कैप्टनशिप कमांड आपकी होगी, बंदे को आप बंदा नहीं समझेंगे, ईगो एटीट्यूड, स्टबन नेचर ये बड़ी ज़बरदस्त होगी, प्रॉपर्टी से बड़े फाइनेंशियल गेन्स होंगे, बिजनेस आप अगर कोई रियल एस्टेट का करते हैं या ब्रोकर हैं या किसी किस्म का आपका कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कोई कंपनी है तो उसमें आपको बड़ा धन लाभ आपको मिलेगा। छोटा सा निवेश आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट वेंचर बन जाएगा जब बीइंग ए फर्स्ट हाउस लॉर्ड मार्स इन 10th हाउस एंड बीइंग ए 10th हाउस लॉर्ड सन प्लेज इन ए फर्स्ट हाउस, यू विल एंजॉय बेनिफिट्स एंड यू विल एंजॉय मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। यहाँ पे आपके फादर की एज लंबी होगी, फादर के साथ आपके कॉम्बिनेशन अच्छे होंगे, टाई अप्स बहुत अच्छे होंगे, फादर आपको फुल्ली सपोर्ट करेंगे, फादर से आपको इनहेरिटेंस बहुत अच्छा मिलेगा, फैमिली बैकग्राउंड बड़ी अच्छी होगी। प्रोफेशनली ये एक अल्टीमेट योगा है क्योंकि मार्स और सन दोनों ग्रेट फ्रेंड हैं, एक राजा है और दूसरा सेनापति है। तो यहाँ पर सूर्य का भी लगन में बैठना, राज दरबार से आपको बहुत ही ज़्यादा इज्जत शोहरत यहाँ पे मिलेगी और बहुत पॉजिटिविटी आप इंजॉय करेंगे एंड थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली एंड यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। देखिए स्कॉर्पियो, आपके लिए लगन लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, आपको प्रॉपर्टी का काम ज़रूर करना चाहिए क्योंकि 10th हाउस में बैठकर मार्स 7th आस्पेक्ट से आपके 4th हाउस को देखेंगे। अपने मदर से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन प्रॉपर्टी निवेश, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल लेनी, बिल्डिंग मटेरियल की शॉप खोल लेनी, इसमें आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। देखिए सैजिटेरियस फर्स्ट हाउस के लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर हैं, 10th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे मरकरी हैं और आपके बर्थ चार्ट में अगर हम देखें, अगर लगन लॉर्ड 10th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड हो, 10th हाउस लॉर्ड मरकरी लगन में हो, पहले तो आप बड़े कंजूस होगे, पैसे को संचित बड़े अच्छे ढंग से करोगे, पैसे को मल्टीप्लाई बड़े अच्छे ढंग से करोगे, मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग होगी, क्रिएटिव माइंडसेट होगा, आप डॉक्टर भी हो सकते हो, इंजीनियर भी हो सकते हो, लॉयर भी हो सकते हो और बृहस्पति कर्म स्थान पर आपको यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा देने में कामयाब रहेंगे और मरकरी लगन में आपको कैसे मनी को मल्टीप्लाई करना है, कैसे रोटेट करना है, उसमें हेल्प करेंगे। अगर आपके लाइफ में मरकरी की महादशा या जुपिटर की महादशा आ जाती है, खास करके यंग एज में जो हार्डवर्क करने की एज होती है नियर अबाउट 25 to 50 के बीच में, तो डेफिनेटली ये टाइम आपके लिए गेम चेंजर रहेगा और बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल लाइफ अपनी जिएंगे। अगर आप जॉब में भी होंगे तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करेंगे, आप नंबर 1 का रैंक लेंगे अपनी जॉब में क्योंकि आपके अंदर कुछ करने की तमा होगी, कैलकुलेटिव माइंड होगा, जिससे लाइफ में आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रो करेंगे, राइज करेंगे, थिंग्स विल बी टर्न इन योर फेवर। And this is one of the good combination, especially for those native who are willing to invest their money in stock market, speculation, intraday, commodities. They will bless with a lot of financial gains. This is one of the very good combination for Sagittarius ascendants. So let's talk about Capricorn ascendants. Being a first house lord, Saturn plays in 10th house in Libra sign, and 10th house lord Venus plays in first house. This is again one of the very promising combination. Saturn is exalted in your 10th house for Capricorn ascendants. Venus plays in first house in a friendly sign, which is one of the ultimate placement, mutual exchange of two planets, two great friendly planet. लगन लॉर्ड शनि कर्म स्थान पर आपके लिए गवर्नमेंट जॉब 100% लेकर आएंगे। स्कूल में आप सरकारी टीचर हो सकते हैं, आप बिजली महकमे में हो सकते हैं, आप रेलवे में हो सकते हैं या किसी किस्म की भी सरकारी नौकरी आप यहाँ पे ज़रूर करेंगे क्योंकि लगन लॉर्ड शनि है और वो कर्म स्थान पर एग्जाल्टेड लिब्रा साइन में जाकर बैठ गए। ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं आएगी। जैसे ही आप 25-26 के होंगे तो आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा टर्न लेगा। प्रॉपर्टी का बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, कंस्ट्रक्शन कंपनी या किसी किस्म का तरल पदार्थ का किया गया काम, पेट्रोल पंप खोल लेना या हम बोल सकते हैं कि ज़मीन से नीचे की चीज़ों का सेल परचेज़ करना, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करना, इन कार्यों में आपको अच्छा खासा मुनाफा, फाइनेंशियल गेन्स होंगे और मनी मेकिंग आपके लिए बहुत इजी रहेगी लाइफ में, मनी सेविंग्स बहुत इजी रहेंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आप बहुत अर्न करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप डिफेंस में हो, ये भी हो सकता है आप आर्मी में हो और शुक्र उधर लगन में आपको बॉलीवुड हॉलीवुड से जोड़ सकता है। दिखने में आप बड़े अट्रैक्टिव होंगे और 10th हाउस लॉर्ड का लगन में बैठना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट आपका होगा और बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे
और ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फ्रेंडली प्लैनेट हैं, वीनस और सैटर्न ग्रेट फ्रेंडली प्लैनेट हैं और दोनों ही वेल प्लेस्ड हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव योग होगा। अगर आपकी लाइफ में शनि की या शुक्र की दशा आती है, महादशा या अंतरदशा आती है, दैट विल बी अ बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखिए, लगन के लॉर्ड हैं आपके शनि, 10th हाउस के लॉर्ड हैं आपके मार्स, दोनों ही ऑपोजिट एनर्जीज हैं। लेकिन अगर बीइंग ए फर्स्ट हाउस लॉर्ड सैटर्न प्लेज इन 10th हाउस और बीइंग ए 10th हाउस लॉर्ड मार्स प्लेज इन योर फर्स्ट हाउस, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत उठा के रखेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल, करेज, ब्रेवनेस की कोई कमी नहीं होगी। ब्लड रिलेटेड छोटा मोटा इन्फेक्शन लाइफ में रहेगा। प्रोफेशनली आप यहाँ पर ग्रो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि लगन लॉर्ड ही आपके 10th हाउस में है। ये जो प्लेसमेंट है शनि की, आपको स्ट्रगल बड़ी देगी। एफर्ट्स, हार्डवर्क लाइफ में आपको बड़े करने होंगे, लेकिन उसके बाद आपके जो परिणाम होंगे वो बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड शिवा अल्टीमेट होंगे। शनि जो भी देते हैं वो हार्डवर्क के बाद देते हैं। शनि इज़ नॉट ईजी गिवर प्लैनेट लाइक जुपिटर, लाइक मरकरी, कि हमने थोड़ा सा एफर्ट किया और हमें सक्सेस मिल गई। शनि आपका जूस निचोड़ेंगे, नींबू निचोड़ेंगे आपका। वो आपको देखेंगे कि आपके अंदर कितना ज़्यादा टैलेंट है, कितने ज़्यादा पेशेंस है। तो बीइंग ए फर्स्ट हाउस लॉर्ड शनि, सैटर्न प्लेज इन 10th हाउस इन स्कॉर्पियो साइन विल गिव यू लॉट ऑफ सक्सेस, बट आफ्टर ग्रेट स्ट्रगल, ग्रेट हार्डवर्क। ऐसे लोगों को ज़िंदगी में हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ ये लोग ईजिली सेट हो जाते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो इनका हम बोल सकते हैं 40-45 तक की जो एज रहती है, खास करके 47 तक की एज रहती है, वो काफ़ी स्ट्रगलिंग और काफ़ी टाइट रहती है। टाइट का मतलब कि हम सुबह शाम काम कर रहे हैं। शनि कर्म स्थान पर स्कॉर्पियो साइन में एक्वेरियस असेंडेंस के लिए टफ लाइफ, हार्डवर्क लेकर आते हैं, लेकिन उसके बाद सक्सेस ज़रूर देते हैं। और जैसे मंगल आपके लगन में ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन दे सकते हैं, स्टबन नेचर दे सकते हैं, किसी की बात आप सुनेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा एरोगेंस होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके अंदर होगा। लेकिन ये कॉम्बिनेशन इनकम के लिहाज से 42 और 47 की एज के बाद आपको बेनिफिट ज़रूर देगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम या कंस्ट्रक्शन कंपनी से जुड़ा हुआ काम आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मार्स और शनि दोनों ही इन चीज़ों से कनेक्टेड हैं। अब बात करते हैं पाइसिस की। देखिए, आपके जो लगन के लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर, और आपके जो 9th हाउस के लॉर्ड हैं वो भी यहाँ पे आपके जुपिटर बन रहे हैं। तो अगर लगन के लॉर्ड जुपिटर आपके 10th हाउस में प्लेस्ड हैं तो ये आपके लिए बहुत शानदार योग है, बहुत पॉजिटिव योग है। इसमें आपकी पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगी। मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग रहेगी। फादर की एज लंबी होगी, फादर के साथ रिश्ते अच्छे होंगे, फादर से इनहेरिटेंस मिलेगा। आप अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और उस फैमिली बिजनेस को आप नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे अपने क्रिएटिव आइडियाज से, अपने हार्डवर्क से। First house lord plays in 10th house, being a Jupiter first house lord plays in 10th house will give you lot of creative idea. Your hard work will pay off you. You will enjoy comfort, resources, name, fame, prosperity. Things will be performed wonderfully. ये भी हो सकता है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कोई कार्य करें या कोई जॉब करें जिसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा हो। इनहेरिटेंस आपको बहुत अच्छा मिलेगा, पिता से, दादाजी से आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलेगी। 10th हाउस में जुपिटर का प्लेस होना बीइंग ए लगन लॉर्ड आपके लिए अल्टीमेट है। और अगर लगन में ही आपके जुपिटर प्लेस हैं, क्योंकि 10th हाउस में भी उनकी राशि है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले, रिचुअल्स में बिलीव करने वाले, धर्म कर्म को मानने वाले, मंदिर गुरुद्वारे जाने वाले। और ये भी हो सकता है कि आप किसी टेंपल के प्रिस्ट हों, या बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हों, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हों, या बहुत अच्छे योगा टीचर हों, बहुत अच्छे काउंसलर हों, मोटिवेशनल स्पीकर हों। Jupiter play a big role for Pisces, and if being a first house lord Jupiter plays in 10th house, this is one of the excellent position. And being a 10th house lord Jupiter plays in first house will give you lot of wisdom, lot of knowledge, and आपका जो marital life होगा वो बहुत अच्छा होगा। business partner, life partner आपको support करेंगे। ये mutual exchange आपके लिए ultimate है। और ऐसे एक्सचेंज जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं कि लगन लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं और आपके लगन में कोई और प्लैनेट नहीं है, और आपको 10th हाउस में भी जुपिटर अगर अकेले हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए गेम चेंजर रहेगा जब गुरु की 16 साल की दशा आपके ऊपर आएगी। ये 10th हाउस लॉर्ड होकर जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, वहाँ पर कोई राहु केतु शनि की दृष्टि नहीं है या उनके साथ कंजक्शन नहीं है, तो भी ये योग आपके लिए अल्टीमेट रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।